आपका बड़ी बहस में मैं हूं आपके साथ आलू। बिहार भारतीय राजनीति के महाकाव्य में से एक है। बिहार चुनाव से जातिगत राजनीति को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार ऐसा नजारा कुछ अलग ही नजर आ रहा है, जिसने बिहार की राजनीति की परिभाषा ही बदल के रख दी है। जातिगत राजनीति के लिए जाने जाने वाला ये राज्य अब बदल रहा है। इस बार किए गए वादे जाति या समुदाय आधारित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दल विकास, रोजगार और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। बिहार में राजनीति की एक नई बयार शुरू हुई है। बिहार चुनाव में पीएम मोदी, राहुल गांधी, मायावती जैसे दिग्गज भी उतर चुके हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की हो रही है, जिसमें कहा गया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जाएगा। विपक्षी दल भी बीजेपी के इस वायदे पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और महामारी में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कोविड-19 की वैक्सीन अभी भी ट्रायल फेज में है। जिस वैक्सीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है, उसे कैसे बीजेपी फ्री में देने की बात कर रही है। क्या यह चुनावी वादा ही साबित होगा? क्योंकि अगर बिहार के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगी तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी तो उपचुनाव हो रहे हैं। यहां के लोगों से भेदभाव क्यों? क्या इसके बाद बंगाल में चुनाव है, वहां के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, इसके बाद उत्तर प्रदेश को मिलेगी क्या? जहां जहां चुनाव होंगे वहीं पर वैक्सीन लगेगी, बाकी लोगों का फिर क्या होगा? तो कोरोना को लेकर किसी भी पार्टी की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब तुम हमें वोट दोगे तभी हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। सरकार तो सबकी है, उसकी जिम्मेदारी है। बहस को शुरू करें उससे पहले वैक्सीन को लेकर नेताओं के बयान को जरा सुन लीजिए। जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं। कब आएगा नहीं आएगा ये नरेंद्र मोदी जी को क्या, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। दूसरी बात, ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। मतलब मान लो बंगाल में वैक्सीन फ्री नहीं करेंगे क्या? मान लीजिए आज बिहार में चुनाव नहीं होता, दूसरे राज्य में चुनाव होता, तो क्या बिहार को फ्री वैक्सीन नहीं मिलता? तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। झूठ बोलने और देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक उड़ाने का विषय नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं। और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भाजपा बार बार झूठ बोलिए, जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था, पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। तो लगातार इस बीच अब वैक्सीन को लेकर के यूपी वाले, एमपी वाले भी सवाल कर रहे हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से उन सवालों से भी किस तरीके से तारुफ करा देते हैं कि जो जिनके इर्द गिर्द जिन सवालों की हमारी डिबेट आज की रहेगी। क्या महामारी पर राजनीति करना सही है? सिर्फ बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन क्यों? महामारी को क्यों बनाया जा रहा है चुनावी मुद्दा? चुनाव से विकास, रोजगार, स्वास्थ्य क्यों गायब हैं? कोरोना महामारी का जिक्र है और इस करके क्या चुनाव जीता जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आए हुए मेहमानों से हम जानेंगे और समझेंगे। और इस बीच ये भी जान लेते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कौन कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं बीजेपी के, वो भी जरा जान लेते हैं कि जो बड़ी बातें हैं, चाहे वो कोरोना के निःशुल्क टीकाकरण की बात किया जाए तो कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार के नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्ष में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे।
50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे और कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। दरभंगा में एम्स का संचालन 2024 तक, धान तथा गेहूं के बाद अब जो है वो दलहन की खरीद भी एमएसपी दरों पर होगी। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान का भी वादा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। अगले 2 सालों में निजी तथा कैम्फेड आधारित 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करेंगे और मछलियों के उत्पादन में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो ये जो खास जो बातें हैं ये हम अपने दर्शकों तक बता रहे हैं और कुल मिलाकर के जो चुनाव है वो अब कहीं ना कहीं जो शुरुआत तो होती है विकास के मुद्दे को लेकर के, लेकिन चुनाव आते आते किस तरीके से बदल जाता है, चाहे वो जातिगत मामलों की बात करें, राजनीति चरम पर हो जाती है। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और बड़ी बात लोगों के जहन में जो सवाल हैं वो यही है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के, जो टीकाकरण को लेकर के जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो डाला है, ये तमाम अपने आप में ये चीजें जो हैं ये सवाल खड़े कर रही हैं। जल्दी से आए हुए मेहमानों से हम अपने परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता शौकत अली जी हैं। शौकत अली जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ आरपी दुबे जी हैं। आरपी दुबे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शौकत अली जी आपके पास आ रहा हूँ। शौकत अली, जब बात करें चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर, यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो लगातार कोई भी अगर सरकार मुद्दा उठाती है, चाहे वो यूपी को लेकर के बात करे एमपी को लेकर के बात करे, बिहार को लेकर के, तो विपक्ष उसे मुद्दा जरूर बनाता है, उसे तुल जरूर देता है। ऐसा क्यों? अगर वैक्सीन का बनाया मुद्दा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं बात करूं, तो हर चीज को विपक्ष क्यों मुद्दा बना रहा है? देखिए आलोक जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि राजनीतिकरण करना चाहिए वैक्सीन का तो आप करिए, लेकिन वैक्सीन का अगर आप राजनीतिकरण कर रहे हैं तो मैं एक चीज और आपसे जानना जरूर चाहूंगा कि आप वैक्सीन फ्री में देने की बात करते हैं। ठीक है, आप वैक्सीन पूरे भारत में फ्री में दे दीजिएगा, अभी तो सिर्फ बिहार में देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जब वैक्सीन पूरे भारत में बिहार में देने की बात कर रहे हैं तो फिर पूरे भारत में आप जो है जांच फ्री कर दीजिए। क्या समस्या है आपको करने में? क्योंकि पूरे भारत में आपकी सरकार है तो पूरे भारत में आप जांच फ्री कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये जो राजनीतिकरण का आपने ऐसी बीमारी का, ऐसी महामारी का आपने राजनीतिकरण किया, लोग इस पे हंस रहे हैं कि बिहार को क्या देना चाहते हैं आप? लॉलीपॉप देना चाहते हैं क्या बिहार को? आप लोग बिहार को क्या देना चाहते हैं? आप लोग क्यों सबके साथ में हमेशा गठबंधन के तौर पर, आप फ्रंट फुट पर वहां पर क्यों नहीं रहते? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा, हाँ। आप अपने मुद्दों पर देखिए, आपकी 5 वर्ष सरकार रही, गठबंधन में ही सरकार रही, ऐसा तो नहीं कि आप इंडिपेंडेंट जीत के आगे अकेले ही थे आप सरकार में, आप भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में बैठे, सत्ता में बैठे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि आप 5 वर्ष सरकार में रहे, आपकी जो उपलब्धियां हैं आप उनको बताइए। आप वैक्सीन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो शिक्षा के स्तर है उस पर आप वोट मांगते हैं, जो विकास किया उस पर वोट मांगते। ये बड़ी विडंबना वाली चीज है कि उत्तर प्रदेश से योगी जी जाते हैं और दूसरे दलों को सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। यही सवाल शौकत जी अगर मैं आपसे करूं, आलोक जी बता दे रहा हूं, देखिए मैं राजनीतिक संगठनों में या राजनीतिक जीवन में कई विडंबनाएं, कई विसंगतियां खड़ी हो जाती। हम उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे थे वो जनता के बीच कल भी ले जा रहे थे और आज भी बताने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव में भी हम सारी चीजों को दोहराने का काम कर रहे हैं। आपने कहा यूपी में काम बोलता है, आपने बिहार में जाकर के कौन सा फ्रंट फुट पर अपना कोई काम बताया या कौन सा ऐसा काम का मॉडल दिया? मुझे ये बताइए बिहार की जनता को। जी, बिहार में समाजवादी पार्टी की तो सरकार है नहीं, समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने का काम किया है, तो जब सत्ता में आएंगे और वो काम करेंगे तो बिल्कुल बताने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग वहां राजनीतिकरण कर रहे हैं ऐसी चीज का जिससे पूरा देश जूझ रहा है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। क्या लगता है कि आपकी जो स्थिति है वो आप सत्ता में आने की है? देखिए, हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, बताइए, बिल्कुल हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, समाजवादी पार्टी कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। दूसरी चीज, हम जिस चीज की बात कल भी कर रहे थे, हम विकास की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम उसी पे अड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग जो झूठ बोल के सत्ता में आश्रित हुए थे, वो सत्य है कि आज वो बता नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या विकास किया। देखिए, 5 वर्ष, लगभग 3.5 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन उनका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो जिसके
के दम पे उत्तर प्रदेश में वोट मांगे। वो कल भी श्री राम के सहारे राजनीति कर रहे थे, आज भी श्री राम के भगवान श्री राम के सहारे राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति कर रहे थे और आप लोग पीछे पीछे उन्हीं के चल रहे थे। आप लोग भी तो कभी कोई नया मुद्दा नहीं उठाते हैं। और क्या हमने कहा ना, देखिए आलोक जी, हमने कहा सबसे जरूरी किसान हमारे मुद्दे में था, सबसे जरूरी नौजवान हमारे मुद्दे में, सबसे जो शिक्षा हमारे मुद्दे में, सबसे जो स्वास्थ्य हमारे मुद्दे में है। हम इन्हीं चीजों की बात करते हैं और इनको लाभ देने का काम करते हैं। ये भी सब जोड़े कि विपक्ष ये सब चीजें डिबेट में ज्यादा इस्तेमाल करता है। जमीन पे धरातल पे दिखा भी है। आप लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक देख लीजिए। आपने गाजियाबाद की बात करूं, मैंने गाजियाबाद तक देख लीजिए, मैंने हाथरस में भी देखी, मैंने बिकरू कांड में भी देखी और वो मैंने बलिया में भी देखी कि विपक्ष की क्या कुछ भूमिका रही, किस तरीके से, चाहे वो दलित का मुद्दा उठाया, चाहे वो ब्राह्मण का मुद्दा उठाया हो और या फिर ठाकुर का मुद्दा उठाया हो। तो चुनाव आते आते ये मुद्दे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आरपी दुबे जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति में किस तरीके से आप पूरी तरीके से देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते छोटी छोटी चीजों को। मैं इस उपचुनाव को लेकर के बात करूं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करूं, क्या महामारी पर राजनीति करना सही है? जिस तरीके से बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। आलोक जी, मैं इस चीज से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हाँ, क्योंकि ये जहां तक पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ या पब्लिक की भावनाओं के साथ जो है, किसी पार्टी को भी हक नहीं है कि वो खिलवाड़ करे। और जहां तक आज अगर मान लीजिए हमारा जो है, अगर ये कोरोना का केस नहीं होता या कोरोना का दौर नहीं होता तो मुद्दा क्या होता? फिर क्या तब भी ये मुद्दा होता कि आप हमको हमारे साथ ये करिए तो हम आपके साथ जो है आपके लिए हम ये काम करेंगे? आज तक क्यों नहीं कोई काम हो रहा है? हम भी जो है आपके जरिए से हम आप ये जानना चाहते हैं कि आज नीतीश कुमार जी हैं या मोदी जी हैं या तेजस्वी यादव जी हैं या हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं या किसी पार्टी के, कोई भी पार्टी हो, वो जब इलेक्शन आता है तभी उनको चीजें याद आती हैं, उससे पहले क्यों नहीं आती हैं? क्या उससे पहले सब लोग भूल जाते हैं कि हम जनता से हम क्या बातें करके आए हैं? हमें वो चीजें करने इसका मतलब है तात्पर्य चुनाव जीतना है, इसलिए हम इससे इन बातों से तो यही है, जनता से सरोकार नहीं है फिर किसी राजनीतिक दल का, क्या सीधे तौर पर सिर्फ चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ भी करेगा? क्या मैं वही कह रहा हूं कि अभी जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो इससे पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? तब तो किसी ने उनको हाथ नहीं पकड़ा था। लेकिन आज उसी चीज को जो है मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ भाई जो है वो 10 लाख देंगे, हम 19 लाख देंगे। जी चलिए, अरे तो कोई रोजगार दे रहा है तो कोई बेरोजगारी भत्ता भी दे रहा है, लेकिन इस बीच असल मुद्दे जो हैं विकास को लेकर के वो कहीं ना कहीं गायब हैं। वो रास्ते से सारे के सारे मुद्दे अटके हुए हैं, वो अटके हुए हैं। और वो क्यों अटके हुए हैं ये भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। जनता बहुत समझदार है, सब जनता जानती, पब्लिक सब जान रही है। आलोक जी ऐसा है जी, अब जनता जो है आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जो राजनीति होती थी, कि पब्लिक को आप कुछ भी कह दीजिए, पब्लिक जो है आपके पीछे पीछे चल देगी। लेकिन आज वो जमाना नहीं रह गया है जी। आज पब्लिक जो है हर चीज पे जागरूक हो चुकी है जी। आप यहां तक कि आप किसी गांव में चले जाइए, कहीं पर चाय की दुकान पर बैठ जाइए, जो शहर में राजनीति नहीं होती उससे ज्यादा जो है गांव में चाय की दुकान पर राजनीति होती है। बिल्कुल आरपी सर, आपने सही कहा कि चाय की दुकान, और वो आपको ऐसे डिटेल्स दे देंगे जो हम लोगों को भी शायद जानकारी नहीं होगी, वो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड दे देंगे। जो लोग शहर में बैठे उनको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है जी। लेकिन वो हमसे ज्यादा डिटेल में बैठे हुए हैं जी, और वो जो मुद्दा लेके चल रहे हैं वो हम लोगों से ज्यादा हकीकत का मुद्दा लेके चल रहे हैं। और बाकी हकीकत तो ये छोटे से जो मोबाइल है ना, इसमें सुबह उठो तो उठो लाल अब आंखें खोलो, और अब ये थोड़ी सी ये लाइन पलट गई है, उठो लाल अब डेटा खोलो, तो जैसे डेटा ऑन करिए देखिए कैसी सुबह से जानकारियां मिल जाती हैं। आपके मोबाइल पे जो है आजकल हर चीज अवेलेबल है जी। कौन पार्टी का आदमी कौन क्या कह रहा है, कौन किसके पीछे चल रहा है, हर चीज हर आदमी आपके इसमें मोबाइल पर सारी चीजें आ जाती हैं जी सवेरे। और आज की तारीख में आदमी चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, सवेरे उठते ही भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन मोबाइल सबसे पहले ऑन करता है जी। शबनम पांडे जी मैम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा कि राजनीतिक विश्लेषक और शौकत जी भी क्या कह रहे थे समाजवादी पार्टी से। सवाल वही है बस सीधा सा कि वैक्सीन को लेकर के जो बात हो रही है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है आप लोगों ने। आलोक जी, मैं पहले तो अपने विपक्षी नेता का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कि नहीं देंगी, पहले विपक्षी नहीं, नेता का इसका भी जवाब देती हूँ। इसका जवाब ये देती हूँ
कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो हमने कहा था कि हम जब जीतेंगे तो हम आयुष्मान भारत का कार्ड बनाएंगे और 5 लाख तक का स्वास्थ्य सेवा फ्री देंगे। और जब अब बिहार के चुनाव हो रहा और वो भी कोरोना के समय संक्रमण काल में हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम फ्री कोरोना वैक्सीन देंगे। तो हम तो स्वास्थ्य के प्रति लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम हर समय संवेदनशील रहे हैं और जनता की सहूलियत की बात करते हैं। ये जरूर बौखला रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि बिहार की जनता बीमार रहे, विपक्षी चाहते हैं बिहार की जनता को कोई सुविधा नहीं मिले। तो इन्हें बौखलाहट हो रही है कि पहले भी इन्होंने 5 लाख का दे दिया, अब फ्री वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो इनकी बौखलाहट इसलिए क्योंकि ये तो लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं कि साइकिल ले लो, और कभी कहते हैं लैपटॉप ले लो, कभी बोलते हैं मोबाइल ले लो। मैं भी ना लैपटॉप की, मैं ज्यादा राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आपने ये जो कोविड-19 को लेकर के, जो कोविड वैक्सीन को लेकर के जो बात की है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि स्वस्थ राज्य की परिकल्पना, सुनिएगा सवाल थोड़ा मेरा अलग है, राजनीति से अलग है। स्वस्थ राज्य की परिकल्पना संविधान का आधार है, तो ये तो सरकार का मौलिक कर्तव्य है, ये तो देगी ही सरकार। इसमें कौन सा बड़ा तीर मार रही है सरकार, ये तो देगी ना। स्वस्थ राज्य की परिकल्पना जब है तो सरकार है तो देगी। आलोक की जन कल्याणकारी सरकार जनता के कल्याण की चीजें ही देंगी। हाँ। और उसी की घोषणा करती है सरकार की। तो इसको मैनिफेस्टो में लाने की क्या जरूरत थी? जब ये जन कल्याण की चीज है तो वो तो देगी ना। इसलिए सवाल उठ रहा है शबनम जी। आलोक जी, हमने आवास भी अपने मैनिफेस्टो में दिया, हमने गैस कनेक्शन भी मैनिफेस्टो में दिया, हमने आयुष्मान भारत भी दिया, हमने जनधन योजना का भी दिया, हमने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को मैनिफेस्टो में लिखा। तो ये भी जन कल्याणकारी ही है हमारा कि हम वहाँ की जनता को फ्री में देंगे, क्योंकि कोरोना काल में ये हो रहा है तो ये देना कोई गलत फ्री नहीं के है। फंडे से कब तक सरकार खेलेगी ये बताइए, और कब तक वोट लेंगी सरकार, जनता जानना चाह रही है शबनम जी। आलोक जी, विपक्ष के साथी ने कहा कि हम युवा की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, बेरोजगारी की। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, बस फर्क इतना है, ये एक परिवार के युवा के, एक परिवार की किसानी के, एक परिवार जो बेरोजगार हो गया उसकी बेरोजगारी की बात करते हैं। पैराशूट से उतरे और ट्विटर पे अटक गए हैं, धरातल इन्हें मालूम नहीं है और ये चले हैं चुनाव जीतने। जी तो जी सबनम जी, अभी आरपी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने उसको बहुत गंभीरता से सुना। आरपी जी का बहुत बड़ा आरोप था कि पूर्व में भी सरकारें रही, उन लोगों ने क्या किया है। आरपी जी, मैं आपकी बात को सबनम जी से भी कंफर्म करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। मैडम एक बात बताइए, जिस तरह बड़े बड़े दावे कर रही हैं, मैं सुन रहा हूं, अच्छी बात है, आपके बहुत बड़े बड़े दावे हैं, अब बीमारी पे भी जो सियासत कर लेनी। पूर्व में 5 वर्ष केंद्र की सरकार रही, आपके बहुत बड़े बड़े केंद्र सरकार ने दावे किए थे। उस दावे में एक ये भी दावा था कि काला धन वापस आएगा, दाऊद भी आएगा। आ गया क्या काला धन वापस? दाऊद आ गया क्या इंडिया वापस? ये जो दावे थे, वो जो भगोड़े थे, जो भाग गए थे पैसा लेके, वो भी वापस आ जाएंगे। आ गए क्या? तो ये जो जुमलेबाजी है, जो 15 लाख देने की बात आपने कही थी, ऐसा ना हो जब वैक्सीन आ जाए तो आप ये कह दीजिएगा अरे वो तो जुमला था, फ्री कहां दे पाएंगे साहब, हम भी तो विदेश से खरीद के ला रहे हैं, अरे कुछ तो दे दीजिए, इस पे हम फ्री कैसे दे देंगे? उस वक्त जो कहा था क्योंकि चुनाव था इसलिए दोहरा दिया था। अगर मान लीजिए हम कहते दे भी देंगे तो उत्तर प्रदेश छूटा हुआ है क्या? देश छूटा हुआ है क्या? सिर्फ बिहार में ही बात कर रहे हैं? अरे आप कुछ मत करिए, आप पूरे देश में टेस्टिंग फ्री कर दीजिए। वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्यों भय खा रहे हैं? उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है क्या? ये उससे कमाई हो रही है? तो आप पूरे देश में टेस्टिंग फ्री कर दीजिए। मुझे लगता है कि दवाई आपको फ्री बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी जितनी आपने मैनिफेस्टो में मेहनत की होगी उतनी मेहनत भी आपकी कम हो जाएगी। ऐसा है, ज्ञान बांटने के लिए हमने विपक्ष को तो बैठाया नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में जो ज्ञान हमसे क्यों लेंगे? आपका आईटी सेल आपको अच्छा ज्ञान दे देता है, मैनिफेस्टो की आपका आईटी सेल बहुत अच्छा ज्ञान देता है आपको, इसीलिए मैनिफेस्टो में ऐसी चीज डलवा दी है। 3 तलाक असंवैधानिक घोषित करेंगे तो क्या? आवाज तो आवाज क्या? बिजली लाएंगे घर घर तक तो बिहार में हम हर घर में नल, तो हम हर घर में नल तक। अब जो लालटेन जला के उधर वोट मांग रहे हैं उनका पूरे देश की बात करने में डर लग रहा था क्या? देश आपका नहीं है क्या? पूरे देश में आप फ्री वैक्सीन की बात करिए, क्यों बिहार के अकेले बात कर रही हैं? पूरे भारत की बात करिए, सिर्फ बिहार से और उत्तर प्रदेश से क्यों?
मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं देना है, बिहार में देना है, क्योंकि बिहार अच्छा में पूछ नहीं लेते देना हैं, है। उपचुनाव के लिए भी कोई प्लान है ऐसा क्या? जरा सा बता दीजिए हो तो, ताकि मैं भी ब्रेकिंग न्यूज चलवा दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि उपचुनाव के लिए भी सरकार के पास एक अच्छा प्लान है। वोट देने जरूर जाएं, एक वोट करता है कई बुराइयों पर चोट। उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, अगर जब तक बिहार में आप वैक्सीन कोरोना की दे रही हो तब तक सरकार जो है उत्तर प्रदेश में अगर टेस्टिंग ही फ्री करवा दे तब तक। उत्तर प्रदेश में कदम रखने से डर रहा है कि मैं मार दिया जाऊंगा। आप इसी से सोचिए क्या खौफ है अपराधियों में, भ्रष्टाचारियों में। आज उत्तर प्रदेश में मामूली माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है, झूठे वादे करवा रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं, बता रहे चलिए हैं। अच्छा कौन कैसे वादे कर रहा है, लेकिन मैं आरपी दुबे सर आपके पास आ रहा हूं। इस राजनीतिक फिजा में बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं खाली अगर बात करूं तो कौन किसको टक्कर देता नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि जहां तक ये है कि टक्कर वाली बात है, वो तो बीजेपी अलायंस और आरजेडी के इन्हीं लोगों के बीचों में है, क्योंकि सर्वे भी आ रहे हैं। ठीक है, सर्वे भी इसका यही आ रहा है जी। लेकिन कहां जाके सबसे बड़ी चीज है, कहावत है ना कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो रिजल्ट बताएगा। ठीक है, लेकिन अब पब्लिक को जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अब पब्लिक वैसी नहीं रह गई है, अब पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है। पब्लिक को भी पता है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर चुका है और कौन क्या करना चाहता है। खाली हम वादा कर दें कि हाँ भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब जैसे जो है कोई भी, हमारी जो वर्तमान सरकार है, जब पहली बार आई थी तब इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे। यहां तो 2 करोड़ रोजगार तो मिला नहीं पब्लिक को, बल्कि बेरोजगारी और बढ़ गई है। क्या मैडम इस चीज से सहमत है कि नहीं? देखिए, ये कोरोना काल की वजह से थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी है, नहीं तो हमारी सरकार ने जिस तरीके से स्टार्टअप बढ़ाया है, जिस तरीके से रोजगार दे दिए, और रोजगार का मतलब स्वरोजगार भी होता है, केवल सरकारी रोजगार नहीं होता है। मैडम एक मिनट, ऐसा है देखिए, और जहाँ मैं तक किसी बिहार पार्टी की चुनाव मैं किसी पार्टी की आप तरफ से बात नहीं बोल करते रहा, हैं, सुनिए। तो बिहार में 15 साल पहले जो जंगल राज था, शायद आप लोग नहीं जानते, मैं बहुत बेहतर जानती हूँ क्योंकि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। 7 बजे के बाद कोई बाहर निकल नहीं सकता था। मैडम ये चीज हालात तो आज भी है, ये हालात आज भी है। तो मुझे लग रहा हर है जगह की सड़कें गड्ढे हुई थी, सड़कों को दुरुस्त किया है। मैडम ऐसा है, आप जो कह रही हैं जंगल राज, ठीक है, जंगल राज था, जंगल राज तो पूरे हिंदुस्तान में ही था, खाली एक ही जगह तो नहीं था। तो वो कांग्रेस की ठीक है, सरकार थी, लेकिन पूरे आप एक बताइए, वो हिंदुस्तान चीज में तो आज भी हो रही जंगल है कि जो लड़के जो बच्चे पढ़ नहीं रहे वो बिहार में टॉप कर रहे हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग नीचे घसीटे जा रहे हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तब आपकी सरकार नहीं है? तब आपकी शिक्षा नीति नहीं काम कर रही है? जिस तरीके से नीतीश जी के पहले वो बिहार का हाल था, पलायन शुरू हुआ उसी वक्त से शुरू हुआ, और उधर पूरी शबनम जी तरीके मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब पलायन का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं प्रतिभा पलायन, और बड़ी बात यह है कि बिहारी अस्मिता को लेकर के कभी कोई मुद्दा नहीं बनाता कि किस तरीके से बिहार से पलायन हो रहा है। वो मुद्दा किसी ने नहीं बनाया अपने मैनिफेस्टो में इतने सालों से, क्योंकि बिहार के लोग किस तरीके से वहां पर जाते हैं और कुछ साल पहले तक क्या कुछ उनकी फिर इमेज हुआ करती थी। अब हालांकि धीरे धीरे वर्तमान परिस्थितियों में हालात बदलते नजर आ रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन बिहारी अस्मिता का सवाल आपने क्यों नहीं मैनिफेस्टो में रखा? रखना चाहिए था, बात तो सब करते हैं। देखिए, हम जो बिहार को सम्मान देते हैं, जिस तरीके से बिहार को ऊंचे पायदान पर बीजेपी देखती है, वो शायद अन्य पार्टियां कभी सोच भी नहीं सकती है। इसीलिए बिहार में बीजेपी जब आएगी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एनडीए सरकार आने पे वहां पे बिहार का विकास और होगा। अभी तो हमने बिजली, सड़क, हर घर में जल की व्यवस्था की है और तमाम कानून व्यवस्था को सुचारू किया है। आगे जिस चुनाव की आप बात कर रही हैं, जिस विकास की बात कर रही हैं, महामारी जैसे मुद्दों को लेकर के चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसमें चुनाव से विकास, रोजगार, स्वास्थ्य क्यों गायब है? और विकास की बात क्या परिकल्पना कोरी साबित हो रही? मुझे तो यही लग रहा है। जी, आपने क्या पूछा? जी शबनम जी, मैंने आपका सवाल नहीं सुना। सवाल मेरा
बस यही है, बस बहुत साधारण सा सवाल है जो चुनावी मुद्दा आपने बनाया, अस्मिता को लेकर के नहीं बनाया बिहारियों की, विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सब कुछ गायब नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, हम विकास की बात साफ तौर पे करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री, वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि हम इंडस्ट्री लाएंगे बिहार में, क्योंकि सबसे पहले जो था हमारे पास ज्वलंत मुद्दा वहाँ की कानून व्यवस्था की थी। वहाँ आए दिन लड़के लड़कियों की किडनैपिंग हो जाती थी, उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती थी, कोई जाता था तो किडनैपिंग हो जाती थी और बड़ी रकम उनसे वसूली। तो कानून व्यवस्था को हमने सुचारू किया, वहाँ रोड कनेक्टिविटी अच्छी की हमने, बिजली पहुंचाया। अब हम आप रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, वहां पर तेजस्वी तेज प्रताप उन इलाकों में रैली कर रहे हैं जहां पर सड़कें खराब हैं। चुनौतियां कम नहीं है आप लोगों के सामने। हमारे साथ कांग्रेस से होशियारी लाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। होशियारी लाल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की बात करें, खास करके अगर मैं होशियारी जी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन का दांव खेला, पलटवार कैसा होगा? नमस्कार जी, आपको दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा जी, नमस्कार सबको जी, नमस्कार जी सर, नमस्कार। सब आप जो मेहमान है सबने आपका नमस्कार स्वीकार किया, आपका अभिवादन भी किया आपको। लेकिन ये जो कोरोना वैक्सीन का जो दांव है बीजेपी का, इसका कैसे पलटवार करेगी, कैसे जवाब देगी? ये बीजेपी झूठ की दुकान है जी। इसने पहले 2014 में जब चुनाव हुए तो 15-15 लाख रुपए हर आदमी को खाते में डालने की बात कही थी, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने की बात कही थी, काला धन जाने की बात कही थी। वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, बल्कि जनता को परेशान करने के लिए नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, जिससे व्यापारी भी परेशान हो गया और सब परेशान हो गए। और अब जो है किसानों पे इन्होंने हमला किया है, किसानों को मारने की योजना बनाई है, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने की बात की है। तो ये जो दवाई की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये भी चुनावी घोषणा में आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन होशियारी लाल जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कोरोना को लेकर के सबसे ज्यादा आप लोगों ने तो हमला किया कि ये महामारी है, सरकार बैकफुट पर आई है, इसीलिए अब सरकार ने ये दांव खेल दिया, तो ये तो नहले पे दहला हो गया। जब 500 आदमी बीमार थे, हमारा देश जो है 51 नंबर पे था और मोदी जी ने कहता दिवाली मनाओ, ताली बजाओ, घंटी बजाओ, थाली बजाओ, दिए जगाओ, इस तरह की बातें की थी। और आज जो है आप देखिए 75 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं, 1,16,000 का साथ मिला पूरा, जिस ताली और थाली की आप बात कर रहे हैं होशियारी ली हो चुकी है। और ये अब वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ये झूठ की दुकान है। मोदी झूठ बोलने में माहिर है, झूठी मलारी है, मलारी जैसे खेल दिखाता है, ये मलारी की तरह चलते हैं, कोई काम की बात नहीं करते। मदारी से तुलना कीजिए कुछ भी। लेकिन होशियारी लाल जी, जो चुनावी सर्वे आए हैं उसमें एनडीए ही बढ़त बनाए हुए है। नहीं, कांग्रेस की, लालू जी की सरकार बढ़ेगी। और एक एजेंसी नहीं, 3 एजेंसियों की रिपोर्ट आई है। ये मैं 10 की बात करूंगा, 3 की बात कर रहा हूँ, मैं 10 एजेंसियों की बात कर रहा हूँ, इंडिया टुडे की बात कर रहा हूँ, चाणक्य की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी ग्रुप की नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं न्यूज एजेंसी की बस बात कर रहा हूँ चुनावी सर्वे को लेकर जी। तो सारी सीटें कांग्रेस की आगे और लालू जी के साथ मिलकर सरकार बनेगी और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। और इन्होंने तो क्या किया, मजदूरों को मार दिया। मजदूर बेचारे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से पैदल चले, कितनी मौतें होगी, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई बच्चों को लाद जा रहा है। इन्होंने तो नाश किया है बिहार के अंदर। बिहारी हमारे हरियाणा में बहुत है, दिल्ली में बहुत थे, पंजाब में बहुत थे। इन्होंने पहले कुछ नहीं कहा और जब बेचारे वो जाने लगे तब भी कोई इन्होंने गाड़ियों की, कोई बसों की प्रबंध नहीं किया, कितने ही लोग मारे गए जी। चलिए शबनम जी, जिस तरीके से होशियारी लाल जी ने भी साफ तौर पर कहा, इसलिए चुनौतियां आपके सामने काफी नजर आ रही हैं, चाहे वो आपने मुद्दा भले ही चाहे वैक्सीन को लेकर के बनाया हो। देखिए, होशियारी जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो कितने मरीज हुए कोरोना के ये बता रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं
कि विश्व में अगर सबसे अच्छे तरीके से और सबसे ज्यादा परसेंटेज ठीक होने वाले कोरोना मरीज के हैं तो वो भारत में है। 82% से भी ज्यादा मरीज जो है ठीक हो गए कोरोना के, जो कि अमेरिका और भी जो विकसित देश हैं वो नहीं कर पाए ये काम। तो इसकी तारीफ करने से वो क्यों पिछड़ रहे? कहीं ना कहीं देखिए आज हताशा है पूरे विपक्ष में। बहुत हल्के में मत लीजिए, रैलियों में दिख रहा है बीजेपी की, वहां पर बिहार में भी साफ तौर पर मंच तक टूट गए रैलियों से, ये हालत हो रही है। देखिए जो लोकप्रियता हमारी सरकार की बिहार में है वो आपको 10 नवंबर को देखने को मिलेगी, चाहे विपक्ष कुछ भी बोल दे। लेकिन आज भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और बिहार की जनता जो विश्वास करती है, क्योंकि बिहार की जनता ने वो काले दिन देखे हैं आरजेडी के राज में, जब आदमी घर से बाहर कदम रखता था तो उसे भरोसा नहीं होता था कि हम लौट के घर पे कदम रख सकेंगे। शिक्षा की व्यवस्था वही थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था वही थी, बेरोजगारी वैसे ही हाहाकार कर रहे थे। रोजगार किसको मिला था? लालू यादव। इतना ही अपने विकास का जब जितना गुमान है तो फिर ये कोरोना वैक्सीन का फिर झुंझुना फिर क्यों? कुछ ऐसे ही सवालों के हम जवाब लेंगे। बड़ी बहस जारी है, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे। तो बिहार चुनाव से जातिगत राजनीति को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है, जिसने बिहार की राजनीति की परिभाषा बदल के रख दी है। जातिगत राजनीति के लिए जाना जाने वाला यह राज्य अब बदल रहा है। इस बार किए गए वादे जाति या समुदाय आधारित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल विकास, रोजगार और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैनिफेस्टो में कई अहम चीजों का जिक्र है। मैं आरपी दुबे सर आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगा। मैनिफेस्टो को लेकर के बड़े विरोधाभास है, मुझे लग रहा है कि बहुत चीजों को समझा नहीं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो भुगतान को लेकर के हो। जरा मैं आपसे जरा उसकी बारीकियों को बहुत जल्दी से समझूंगा जरा जी। लोगों को ये है कि जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो बनाया है या अलग अलग पार्टियों ने जो भी मैनिफेस्टो बनाया है, जैसे आरजेडी के मैनिफेस्टो में कि हाँ भाई जो है हमारे प्रदेश की दुर्दशा है, हमारे प्रदेश की सड़कें नहीं है, तो आखिर आज तक ये लोग अपोजिशन में बैठे थे, आज तक ये लोग क्यों नहीं बोले? फिर आज तक क्यों नहीं बोले? क्या इलेक्शन जब आता है तभी ये सब चीजें याद आती हैं क्या सबको? दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे शर्मा जी ने कहा कि
जब इलेक्शन प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। शायद ये जो है इसको जो है बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अगर आप उस स्टेटमेंट को पुरानी कायदे से अगर सुना तो उसमें यह था कि विदेश में हमारा इतना धन पड़ा है कि अगर वो देश में आ जाए तो हर खाते में 15 लाख रुपए तक जा सकते हैं। ये नहीं कहा गया था कि 15 लाख रुपए आएंगे। तो ये सब चीजें जो है अपोजिशन हो तो गेम खेलने से बढ़िया है कि हम उस चीज को जो है प्रॉपरली हर चीज को देखें। होशियारी लाल जी, तो ब्लेम गेम खेलेगा आप क्या विपक्ष? ये मोदी बहन जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तान 8 लाख संख्या अगर होगी तो नंबर 1 हो जाएगा देश के विदेशों के अंदर, 1 नंबर पे आ जाएगा भारत। आज 8 लाख पीछे है। ये बहन जी तो कह रही है ठीक हो रहे हैं, 75 लाख के आंकड़े और यूएसओ के 81 लाख, 8 लाख का फर्क है। हमारा हिंदुस्तान 1 नंबर पे आ जाएगा वर्ल्ड के अंदर इस बीमारी से। कोई इलाज नहीं, ये वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं देंगे, झूठ बोलने वाले हैं। इन्होंने आर्थिक मंदा इतना कर दिया, आज हर आदमी गरीब होता जा रहा है। इन्होंने राशन देने की बात की गरीबों को, तो कुछ नहीं मिला किसी को भी, न बिजली के बिल माफ हुए, न स्कूलों में बच्चे को फीस नहीं जा रही है जबकि स्कूल बंद है। और जो है राशन का ये कागजों में दिखा रहे हैं, जो गरीब आदमी को लॉकडाउन के अंदर राशन भी नहीं दिया गया, लोग भूखे मर गए, राशन मांगते मांगते मर गए। इन्होंने कुछ काम गिनाने के लिए नहीं है क्या, सिर्फ सवाल उठाने के लिए ही मुद्दे हैं बस? मैं तुम 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहती, कहा है नौकरियां? बेरोजगार फिर है, नौजवान अटक रहे हैं और ये सरकार मौज मार रही है। चुनाव का एक तरफ जब ये आप खुद मीटिंगें करते हैं तो कहते हैं कोरोना है, और दूसरे जब करते हैं उनको रोक देते हैं। और खुद ये कोरोना के बीच में भी चलते जुलूस, ये कानून आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज चुनाव आयोग भी इनसे मिला हुआ है, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ चुनाव आयोग पे। ये सब जो घोषणेबाजी है, रातों पे इन्होंने मोदी जी ने कुछ नहीं किया और सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं। लेकिन तब आप करिएगा, फिर आपसे विपक्ष भी ये सवाल पूछेगा जो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं। शौकत जी, जब हम मुद्दों को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं, आप लोग अपनी बात क्या समर्थन में ही रखेंगे बस? मतलब अब ये पता चल गया कि हमारा अकेले कोई जनाधार नहीं है, चाहे वो यूपी है, यूपी से बाहर, गठबंधन के सहारे ये नैया पार लगेगी किसी भी चुनाव में, चाहे वो पिछले चुनावों का उदाहरण सामने है। हाँ आलोक जी, ये जरूरी नहीं कि गठबंधन की बात है। मान लीजिए इतनी बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके बाद भी बिहार में गठबंधन कर रही है। कर रही या नहीं कर रही? इनके केंद्र में भी कई साथी हैं इनके साथ, महाराष्ट्र में थोड़ा भी। जी तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 5 वर्ष केंद्र में भी इनकी सरकार रह चुकी है और 5 वर्ष बिहार में भी सरकार हो चुकी है। तो ये लोग सिर्फ वो काम बताएं जो पूर्व में 5 साल रहे हैं सरकार में, वो काम बताएं, ना कि जनता को एक नया लॉलीपॉप दें, नया जुमला दें। विपक्ष क्या रैली नहीं सुनता है? सुनिए शौकत जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे एक सवाल का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी किसी जब चुनावी की घोषणा करते हैं, वो जाकर के जनता को संबोधित करते तो वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं पूरा जाकर के, चाहे वो जम्मू में 370 हटाने की बात हो। आपके पास क्या वो मुद्दे नहीं है क्या? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपका भी तो यूपी में काम बोलता है, आप अपना यूपी मॉडल क्यों नहीं बिहार में पेश कर पाए? सारी चीजों की जवाब देना चाहूंगा, सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। आलोक जी, जैसे अब मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, तो उन उपलब्धियों में एक बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो अगर 2 करोड़ की हम बात करते हैं तो 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां तो मिल जानी चाहिए थी। 10 करोड़ अगर मिल गई हैं तो मुझे शबनम जी बता दें कि किस राज्य को कितनी नौकरियां मिली हैं, किस स्टेट में कितनी नौकरियां दी गई हैं, कितनी बाकी हैं। 10 करोड़ नौकरियां देने का मतलब कि देश में अच्छा माहौल बनना। नहीं तो बीच में आप लोगों ने कौन से विपक्ष की भूमिका के तौर पर ये सवाल उठाए, मुद्दे उठाए? बिल्कुल हम वो भूमिका निभाते हैं, हम आलोचना करते हैं, जब इनका कोई गलत काम होता है उसकी आलोचना करते हैं, राय देने की बात करते हैं। लेकिन समस्या करता है विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सदन में, चाहे वो सदन की बात हो, सड़क की बात हो,
सत्ता पक्ष आज इतना नशे में चूर है, वो सदन में चर्चा नहीं करना चाहता है। अगर हम सड़कों पे उतरते हैं, आप लोग माहौल देते हैं, माहौल विपक्ष दे रहा है क्या जी? कागज की गोलियां बना बना के फेंकता है राज्यपाल जैसे पद को लेकर के। होगा उसमें, देखिए विपक्ष की बात सुनना चाहिए। सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई कि इधर ब्रेकिंग चलती है कि विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित हुई, ये ब्रेकिंग चलती है। मनमानी करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए विपक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष का काम क्या सिर्फ आलोचना करें? अच्छे कामों में सरकार का सहयोग भी तो देना होता है क्या? कि सत्ता पक्ष, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर विपक्ष में अगर एक भी शख्स है तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। लेकिन आप लोग जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है विपक्ष? हमारी भूमिका पे आप संदेह तब करें जब हम कहें कि हम, मुझे संदेह है, मैंने इसीलिए सवाल किया और संदेह है, देखा भी है मैंने। अभी भी कोरोना काल तक में आप लोगों ने सदन में कार्रवाई नहीं होने दी, सदन में जीपीओ के बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन किया। मुख्य विपक्षी दल जब ऐसा करेगा, जीपीओ के बाहर हम लोग मौन नीट परीक्षा को लेकर आप लोगों ने किस तरीके से खिलवाड़ किया। अब वही परीक्षार्थी देखिए कैसे टॉपर हंस खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो अपनी बाइट दे रहे हैं, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आप लोगों ने तो उनके कैरियर पे ब्रेक लगा दिया, कोई कोशिश नहीं, कोई मुद्दा आप लोगों ने छोड़ा नहीं कि समाजवादी पार्टी खून में आ रही है नीट मुद्दे को लेकर के। ये गलत था, कई नौजवानों ने चिट्ठी लिखकर कहा था इस परीक्षा को अभी रोक दीजिए, तो नौजवान वो थे जो प्रधानमंत्री आपके पार्टी से मिले होंगे, तो हम क्या गलत कर रहे थे? आप गलत कर रहे थे, आप परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी तैयारियों के साथ समाजवादी पार्टी खिलवाड़ कर रही थी। आपने कभी सोचा आप इंतजाम को लेकर के सवाल उठाते, हम कल भी कह रहे थे, आप इंतजाम को लेकर सवाल उठाते, लेकिन आपने कभी सोचा अगर एक साल में देश को अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो कितनी कमी आ जाएगी? जी आप एग्जाम दिलाने की बात करते हैं, आप इंतजाम को लेकर के कराते वो कार्यकर्ता थे जो कह रहे थे हम खून में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता था। ये हालत थी समाजवादी पार्टी की उन लोगों के साथ कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही थी जिस तरीके से। शबनम जी, कुल मिलाकर के विपक्ष के पास मुद्दे उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के और बिहार तक हैं, चुनौतियां कम नहीं है। इस बीच आप लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर और जो विपक्ष को और भी ज्यादा कहने का मौका मिल रहा है। देखिए विपक्ष तो हमारी जितनी विकासशील योजना है और जन कल्याणकारी योजना उन सब पे सवाल करते हैं, क्योंकि विपक्ष तो जनता की सेवा और जनता के विकास की सोचती नहीं है, वो तो एक कुछ घरानों की सेवा और विकास की बात सोचती है। तो विपक्ष का विरोध तो बेबुनियाद है। अगर ये बिहार की फिर से बात करते हैं तो बिहार में 80 आरजेडी के विधायक हैं। पूछिए अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से एक सड़क भी बनाया हो, सब गायब थे 80। आज चुनाव आया है तो ये 19 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। सड़क पता नहीं बोलेंगे अमेरिका तक बना देंगे। तो वो चारा घोटाले वाले लोग हैं, घोटालों पे भरोसा करते हैं और उत्तर प्रदेश सपा पार्टी उसी घोटाले में जाके अपना उसी गंगा में हाथ धोना चाहती है। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट इन्हें ये है कि बीजेपी जहां जाती है वहां विकास करती है, जनता बीजेपी पे भरोसा करती है, क्योंकि बीजेपी में किसी पार्टी किसी परिवार विशेष की विकास की बात नहीं सोची जाती है, पूरे देश के विकास की बात सोची जाती है। और मैं आपको शबनम जी, आप जिस विकास की बात कर रही हैं, नेता कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, जबकि जनता कह रही विकास को ही गंगा में बहा दिया। किस पर यकीन करूं? देखिए जनता हमारे साथ है, जनता पूरी तरीके से हमारा समर्थन दे रही है, क्योंकि जनता ने पुराना बिहार देखा है। किस मुद्दे को लेकर आप अपने साथ समझ रही? कोरोना वैक्सीन का झुंझुना देकर के, या फिर 10 लाख 15 लाख जो युवाओं को रोजगार देकर के, या फिर विकास का मॉडल देकर के? जरा बताइए तो, जनता भी जानना चाहती है। देखिए हमने भारतवर्ष में जहां जहां बीजेपी का राज है वहां स्वरोजगार के इतने सारे रास्ते खोले हैं युवाओं के लिए, और तमाम युवा मुद्रा योजना के तहत लोन लेके अपने स्वरोजगार को शुरू कर रहे हैं। और बिहार में भी हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लाएंगे युवाओं के लिए। किसानों के लिए हमारी सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया है जिससे किसान कहीं भी अपने सामग्री को भेज सकते हैं, अपने उत्पादन को बेच सकते हैं।
और हमने जो कार्य अब तक किया है बिहार में, अब तक की कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो बिहार में इतना भी काम कर सके। पर अगले 5 साल में हम बिहार को पूरी तरीके से एक उन्नत बिहार की तरफ बदल कर रहेंगे। ये बिहार की जनता को हम पे भरोसा और हम जनता पे भरोसा। चलिए होशियारी लाल जी, क्या लगता है कि जनता आपका कितना साथ देगी इस चुनाव में? अभी बहन जी कह रही थी हमने विकास की गंगा भाई है, विकास की गंगा नहीं विनाश की गंगा भाई है इन्होंने। ये किसान की बात करते हैं, किसान को तो इन्होंने कानून बना के मार दिया, उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ये कहते हैं किसानों का काम हमने अच्छा किया है। किसान तो आज सड़कों में, जो धरती पुत्र हमारे अन्नदाता है वो सड़कों पर आके, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, बिहार को आज किसान मार दिया इन लोगों ने काला कानून बना के। और कांग्रेस जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और कांग्रेस की सरकार बनते ही राहुल गांधी जी ने कह दिया हम तीनों बिल को रद्द की टोकरी में डालेंगे, रद्द कर देंगे ये बिल। और ये रोजगार की बात करते हैं, आज युवा सड़क में दर भटक रहा है युवा। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, आज 6 साल हो गए, 12 करोड़ नौकरियां लगी थी, लेकिन इन्होंने धक्का नहीं तोड़ा। कागजों में कांग्रेस झूठी चल रही है। आप कानून व्यवस्था की बात ले लीजिए, बिहार के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है, नीतीश की सरकार बिल्कुल फेल है। और आज जो महिला सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी हाथरस के अंदर देखिए एक जो घटना घटी, सबको आज तक अंग्रेजों को बुला दिया। इन्होंने तो मिनी इमरजेंसी लगा रखी है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो ये उस पर मुकदमा उड़वाए थे, छापे डुलवाए थे। और अभी मोदी जी ने पिछले चुनाव के अंदर 125 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, वो कहाँ आज तक लागू नहीं हुआ। 125 करोड़ रुपए खाने वो इन्होंने पिछले में वादा किया था। ये झूठ की लगी। अब लोग जा चुके हैं। अब जो बिहार बनेगी और मध्य प्रदेश दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा होशियारी सर ने एकदम सही बात कही है, लेकिन फिलहाल जनता अब किसके साथ होती है ये होशियारी सर देखना होगा। चलिए शौकत जी, आपसे भी मैं एक फाइनल कमेंट के तौर पर कुल मिलाकर के अगर बात करूं तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हो और जनता का कितना समर्थन मिलता नजर आ रहा है? देखिए आलोक जी, सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और बिहार में हम लोगों ने समर्थन दिया है कि हम लोग हमेशा जनता की बात करने वाले लोग हैं। हम जुमले देने का काम नहीं करेंगे, जो धरातल पे चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंचे इस पे बात करते हैं। चाहे वो किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इसको लेके हम जनता के बीच लगातार पहले भी रहे और आज भी हैं, इसी पे हम अड़े हैं, आगे भी हम इसी पे बात करते रहेंगे। जब तक देखिए जब तक देश खुशहाल ना हो जाए तब तक इसकी बात करते रहना, उस पर विकास पे काम करते रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आज? देखिए वैक्सीन, अरे वैक्सीन आएगी, देश पे आज बहुत बड़ी चीज विपद आई हुई है, आपको फ्री में देना है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बनाना ये कहां तक सही था? आप कहते कि भैया आएगी तो हम बिल्कुल फ्री बांटेंगे, पूरे देश में फ्री बांटेंगे, खाली बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, यहां भी आप मैनिफेस्टो बना लेती है, यहां भी कह देती हो, घोषणा करती है ठीक है भैया हम जब चुनाव जीत जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फ्री बांटेंगे। लेकिन आप सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं तो संदेह में है। संदेह में इसलिए क्योंकि वो भी एक जुमला है। इन केस अगर वैक्सीन आ जाएगी, धीरे धीरे रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और हल्का भी पड़ रहा है, इसीलिए भी तब तक शायद जरूरत ही ना पड़े यूपी के लिए। तो ये सरकार है बहुत दूर की सोचती है। चलिए आरपी दुबे सर, मैं आपसे भी एक फाइनल कमेंट के तौर पर चाहूंगा, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच जब हम बिहार की बात करते हैं तो लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं, जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं, लेकिन बिहार के अभी भी जो कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो हर साल जब बाढ़ आती है तो जनता वहां के किस तरीके से दंश झेलती है, वो मुद्दे लगातार बने हुए चलते चले आ रहे हैं। जी उसी मुद्दे पर मैं भी कहना चाह रहा था कि अधिकतर अभी तक यही देखा जा रहा है कि जब भी बाढ़ आती है तो मेरे ख्याल से हमारे देश में जो है बिहार, आसाम, इन लोगों में जो है सबसे ज्यादा भयंकर रूप से तबाही मचती है। और जिस समय तबाही होती है उसमें सारे सबके सब नेता लोग वहां पर जुट जाएंगे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन फैक्ट में कहीं पे कोई काम हो नहीं पाता है। और ये पहली बार बिहार के इतिहास में देखा गया है कि जातिगत समीकरण को छोड़ के विकास का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये पार्टियां जो लेके चल रही है वो कोरोना को, महामारी को एक मुद्दा बना लिया। ये थोड़ा सा गलत नजर आ रहा मुझे। जी
बिल्कुल ऐसे मुद्दे हैं। एक होशियारी लाल जी, मैं आपसे भी आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के, आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, रैली करते हैं, तो विपक्ष को जम करके गरियाते हैं, लुटेरों तक का संज्ञा दी है, तो पलटवार में कैसे जवाब देगी फिर होशियारी लाल जी? मुझे सुन पा रहे हैं? जी हेलो होशियारी लाल जी, मेरा एक फाइनल कमेंट आपसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर रैली करने बिहार में जिस तरीके से गए, उन्होंने विपक्ष को जम करके कोचा, चाहे वो लुटेरों की सरकार कहा या फिर गुंडोगर्द की। अब इसका पलटवार कैसे करेगा विपक्ष, क्या तैयारियां हैं? हमने मोदी जी को जुमलों की सरकार है, झूठी सरकार है, झूठी घोषणाएं करने वाली सरकार है। हम जनता को ये बताएंगे, मोदी जी की बात पे विश्वास ना करो, ये झूठ की दुकान है, जुमलों की सरकार है। ये झूठे वायदे करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करते। अभी बहन जी स्वास्थ्य की बात करी थी, बिहार के अंदर एक चमकी बुखार चली थी जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे गए। कहाँ था स्वास्थ्य विभाग? थोड़ा था, सैकड़ों बच्चे मारे गए बिहार के अंदर चमकी बुखार की वजह से। ये सिर्फ झूठी बातें करते हैं, लोगों को झूठे वायदे करके बरगलाते हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं है। मैंने अभी चमकी की बात की, बुखार की, सैकड़ों बच्चे मार गए। कहा स्वास्थ्य विभाग? थोड़ा था नींद की, तुमको की नींद में कहा गया था स्वास्थ्य? इसी तरह विकास की बात करते हैं। बिहार में आज जंगल का राज है, कानून व्यवस्था बिल्कुल फैल है, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। हमारे बिहारी भाई जो हरियाणा में, पंजाब में आए हुए थे, सैकड़ों आदमी मारे गए पैदल चल चल के। कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई गोदी उठा रहा है। इन्होंने गाड़ी की व्यवस्था नहीं की, इन्होंने बस की व्यवस्था नहीं की, हजारों लोग मारे गए। तो ये किस मुंह से बात करेंगे आज ये चुनाव के अंदर? बिहार की जनता जा चुकी है, मोदी चलिए बिहार की जनता भी अब समझ रही है, लेकिन क्या समझ रही है इसका वो भी जवाब देगी आने वाले चुनाव में। शबनम जी, कुल मिलाकर के एक फाइनल कमेंट, जो वैक्सीन का जो झुंझुना है और जो 15 लाख युवाओं को जो रोजगार है, इसके सहारे चुनावी वैतरणी पार लग जाएगी? देखिए आलोक जी, अगर हम बिहार की जनता को वैक्सीन देना चाहते हैं कोरोना के, तो इसमें इतना दर्द विपक्ष को क्यों है? क्या विपक्ष चाहती है कि बिहार की जनता कोरोना से पीड़ित रहे और सरकार मदद नहीं करे? तो कहीं ना कहीं जब हम मैनिफेस्टो में जो कुछ भी डालते हैं, चाहे आयुष्मान भारत डाले आप, तो इतने डालने की आप कहिए ना, पूरे भारत में बांटेंगे फ्री, क्या जरूरत है उसके नाम पे वोट मांगने की? आप कहते हैं इतनी बड़ी बीमारी, उसके इलाज की जो वैक्सीन आएगी उस पर हम राजनीतिकरण करेंगे, आप उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? अच्छा, मैनिफेस्टो पे अक्सर वो काम करते हैं और हम अन्य पार्टियों जैसे घोटालेबाज पार्टी नहीं है। ये घोटालों की पार्टी है। जो विपक्ष की जितनी पार्टियां ये घोटालों में लिप्त रही है, पर हमारी सरकार ने विकास किया और मैनिफेस्टो में डाले हुए हर चीज को अक्षरशः जनता के साथ। चलिए शबनम जी, अभी तो चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सभी राजनीतिक दलों को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी आपका, होशियारी लाल जी आपका भी, शौकत जी आपका भी और आरपी दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है, क्या महामारी पर राजनीति करना सही है? सिर्फ बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन क्यों? महामारी को क्यों बनाया जा रहा है आखिर चुनावी मुद्दा? चुनाव से विकास, रोजगार, स्वास्थ्य क्यों गायब है? नमस्कार। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए।